दोस्तों आज 28 सितंबर है। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज के दिन हमारे देश में, इस भारत भूमि में एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया था जिनका नाम शहीद ए आजम श्री भगत सिंह जी था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इतने महान काम किए कि उनका अगर हम एक अंदाजा लगाना शुरू करें तो उनके जितना काम शायद ही कोई शख्सियत रहे होंगे जिन्होंने किया होगा, और वो भी इतनी कम एज में। ये बहुत मुख्य बात है। 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। भगत सिंह एक स्टूडेंट थे, लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उनके बारे में जब उन्होंने पढ़ा उसके बारे में, तो उनका एक मन था, वो हो गया कि अब मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश की आज़ादी के लिए मुझको काम करना है। उनका कुछ इस तरीके का मन बना, जिसके बाद उन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। लगातार ऐसे संगठनों से जुड़े और आंदोलनों में लगातार भाग लेते रहे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बनकर उभरे, और बहुत से आंदोलन को उन्होंने खुद कंडक्ट किया और उनमें सफल भी रहे। एक मूवी है सरदार उधम सिंह, जिसमें सरदार उधम सिंह लंदन जाते हैं और एक लंदन की एक महिला से मिलते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम सरदार उधम सिंह है और मैं HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन अलायंस से जुड़ा हुआ हूं। यानी कि वो एक ऐसा संगठन है जो क्रांतिकारियों ने बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें बाद में अन्य लोग शामिल होते चले गए। भगत सिंह भी उनमें से एक थे। तो उन महिला ने यह सुनकर कहा कि HSRA भगत सिंह, कुछ इस तरीके की उनकी प्रतिक्रियाएं थी। यानी कि एक ऐसा नौजवान जो जिस देश में उस समय न टीवी थे न फोन थे, कोई ऐसे संसाधन नहीं थे विशेष कि हर बात लोगों तक पहुंचाई जा सके, उस समय में भी मतलब ऐसी बातें जो बाहर के देशों में लोग जान पाते थे। यानी कि भगत सिंह का नाम सुनते ही उनके दिमाग में आ जाता था कि भगत सिंह HSRA क्रांतिकारी, कुछ ये नाम उनके दिमाग में दौड़ जाते थे। यानी कि उनका कुछ तो ऐसा प्रभाव रहा होगा उस समय, जब ये संसाधन न होने के बावजूद भी उनको लोग पहचानते थे, उनको जानते थे इतनी दूर बैठे बैठे। 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। 23 साल, आज मैं 23 साल की उम्र है मेरी, और मैं अब भी अपने आप को मानता हूं कि मैंने सफलता की जो सीढ़ी है उसमें अभी आधा कदम भी नहीं रखा है। और दर्शकों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लगभग उम्र इसी ऐसी ही रही होगी, या होगी आपकी उम्र 21, 22, 23, 24, 25, लेकिन आप भी ऐसा सोच पा रहे होंगे कि क्या आप अभी स्टैंड करते हैं ऐसी जगह कि आपका एक अलग पहचान हो, या आपने ऐसा समर्पण वाला जीवन आप जी रहे हो। ये सिर्फ कुछ महान लोग होते हैं जो हम उनको इंसान भी नहीं कहें, हम कहें कि भगवान का रूप बनकर इस देश में आते हैं और अपना काम कर अपने मकसद को लोगों तक पहुंचाकर चले जाते हैं। उन्हीं में से एक थे शहीद भगत सिंह। आज उनका जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह को सादर नमन करते हैं। वो हमारे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे, और आप धीरे धीरे जब हम उनके बारे में जानना शुरू करेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में जितना गहन अध्ययन करेंगे, उनके मुरीद हो जाएंगे। उनको हम सोचेंगे कि शायद ये जो महान इतनी शख्सियत है, इनसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं होगा। एक बहुत क्रांतिकारी भावना, इतनी कम उम्र में अपने आप को समर्पित कर देना। और उनके एक किस्सा है उनके बारे में, उनकी माँ ने कहा था कि बेटा तेरी उम्र हो रही है, जवान हो गया है, तो तेरी शादी करेंगे। तो उसने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है भारत देश को, और अब यही मेरी दुल्हन बन गई है, और इसके अलावा मेरी और कोई जीवन में इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ आज़ादी चाहता हूँ। कुछ इस तरह की उन्होंने अपनी बातें कही थी, और अपनी माँ को बहुत सी ऐसी बातें बताई थी अपने जीवन के बारे में, और अपने हमेशा उनको एक मजबूत बनने को कहा था, क्योंकि उनको हमेशा से ये चीज़ मालूम थी कि आगे हमारा क्या होने वाला है। क्रांति की लड़ाई में सिर्फ हमें शहीदी मिलने वाली है। कुछ ये इस तरीके की जो एक जिगरा होता है वो सिर्फ कुछ लोगों में होता है। एक युवा जो सिर्फ अपने आप को समर्पित कर देने की बात कह रहा है, तो मतलब उसमें बहुत ऐसी ताकत होगी, ऐसा उनमें जज्बा होगा
जो शायद किसी व्यक्ति में न रहा हो। दोबारा से उनको सादर नमन करते हैं और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। हमारे देश के शहीद आजम हैं वो, और उनका नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर है, आगे अमर रहेगा। और इसी के साथ विदा लेता हूँ इस वीडियो को लेकर। काफ़ी एक इमोशनल सा माहौल बन जाता है जब ऐसे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। सरदार उधम सिंह मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके बारे में सोचना, उसके बारे में बातें करना भी अपने आप में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला काम है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में, अपनी फैमिलीज में फैलाइए। बाकी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे दर्शक जितने हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, सभी बहुत खुश रहें, उन पर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब रहे उनमें। धन्यवाद।